नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये नहीं कि अच्छी बात में नहीं जाता, अच्छी बात में लगाओ तो लगेगा, और वो भी थोड़ी देर। और बुरी बात में लगाने की जरूरत नहीं। आप इसका स्वभाव रचना ऐसी रची गई। अब यही गेम रखा गया है कि अब इसकी गति को रोको, अंतर्मुख करो, भगवदाकार करो, तो तुम्हें इनाम मिलेगा, त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लोगे। वो अद्भुत आनंद अंदर ही मिलेगा, किसी से कहने की जरूरत नहीं, आनंद मगन हो जाओगे। और उसी आनंद की खोज देखो, जब हमारा मन कहता है इस शरीर को भोग ले, इस वस्तु को भोग ले, अमुक, देखो सब अपने घर के जैसे बैठे, क्या उसके भोगने के बाद मन को शांति मिलती है? थोड़ी देर के बाद फिर एक नया संकल्प बनता है, फिर एक नई, मतलब हमारी खोज अधूरी रही। वो नहीं मिल रहा जो मैं सोच रहा था। सोचने में जैसा सुख मिलता है वैसा ना भोगने में नहीं मिलता, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो दृश्य हो, चाहे वो कोई क्रिया हो। आप देखना, जो मन हमें सोचवा के पागल बनाता है, और जब हम उस पे जाते हैं तो वो चीज हमें नहीं मिलती है। सब लगता है कि वो यहाँ भी शायद यहाँ हो, यहाँ भी शायद यहाँ हो। ऐसे भटकते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। बुद्धिमान वो है जो दो चार कदम में ही लौट आवे कि गलत दिशा में जा रहे हैं, पर हम पूरा जीवन चलते रहते हैं, लौटने की बात ही नहीं आती। और यहाँ तक कि शरीर वृद्ध हो जाता है, इंद्रियां काम नहीं करती, पर मन वैसे ही सलाह करता रहता है, फिर भी नहीं सोच पाता कि चलो अब हुआ पूरा जीवन की शाम, अब तो राधा राधा जब कर अपना काम बना ले। लेकिन नहीं, बूढ़ा है फिर भी शराब पीता है, बूढ़ा है फिर भी गंदी बातें देखता है, बूढ़ा है फिर भी गंदी चेष्टाएं करता है, बूढ़ा है फिर भी नहीं सोच रहा कि मुझे मरना है और भगवत प्राप्ति का अब की उपाय कर लूं, इतना जीवन रह गया। ये क्या है? ये मन का केवल खेल है। वो अपने मन के गेम में फंस गया, निकल नहीं पा रहा है। अच्छा, इसमें वो कि चलो मन सुखी रहेगा तो भी नहीं, आप जितना गलत करते जाओगे उतना वो नकारात्मक सोचे पैदा करता चला जाएगा, और उसका परिणाम यह आएगा कि आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगा। मतलब किसी भी तरह से इस चैन नहीं लेने देगा। तो इसको लाना तो भगवान की शरण में पड़ेगा, तभी शांति मिलेगी, तभी सुख। बहुत गंदा, बहुत गंदा, बहुत नीच है, और ये बहुत उत्तम है। ये अगर सही रास्ते को पा जाए तो दूसरे के लिए अपने प्राण दे सकता है, परहित के लिए अपने प्राण दे सकता है, ये भगवान से मिला सकता है, ये सब सुख दे सकता है। बस इसको गलत ढंग से जो प्रयोग होना शुरू हुआ है, इसका ये बंद कर दे, वही बात है। देखो, विरक्त मार्ग एक अलग होता है, लेकिन गृहस्थी में तो एक धर्म पूर्वक विषय सेवन की मर्यादा है ना, तो आप धर्म पूर्वक देख लो। अगर आपको अपनी पत्नी में, अपने पति में सुख नहीं मिला तो विश्व में कहीं सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि है नहीं, तो आपको सीमित हो जाना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम धर्म विरुद्ध बढ़ते चले जाते हैं, जो हमारा पाप बनता जाता है, हम क्लेशित होते जाते हैं। इसलिए हमें लगता है बहुत अच्छे अभी सत्संग के प्रभाव पड़ रहे हैं, तो हम निकल चले गंदी बातों से, हम निकल चले इस माया के फसाव से। नहीं तो धोखा ही धोखा, पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाती है। भोगते भोगते हर इंद्रियां सब नष्ट होती जा रही, फिर भी भोग इच्छा ये है क्या? समझो ना, पूरा जीवन हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। गौर से रात की ड्यूटी थी, गेट पे खड़ा था जब अंदर से आवाज आई। कॉलोनी का एक साहब अपनी गाड़ी लेकर निकल रहा था। उसने विंडो गौर से देखो, पूरा जीवन बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक बार और देख लेते हैं, इसमें हमारा पूरा जीवन जा रहा है। सुख तो नहीं मिला भाई, एक बार ऐसे देखते हैं, शायद इस पद्धति से देखते हैं, ऐसे भोजन बनाते हैं, ऐसे ये भोगते हैं, ऐसे ये देखते हैं, ऐसा फसाव करके रोज हमको गिराता है, रोज हमको मन भ्रष्ट करता है। कभी नहीं कहता कि एक बार भगवान से मिलूं क्या, कभी उसका मन नहीं होता। इसको तो जबरदस्ती लगाना पड़ता है, इसको भगवान में लगाने के लिए भी भोगों का प्रलोभन देना होता है, तब ये भगवान में लगता है धीरे धीरे। ये भोगी मन भगवान में भी लगने के लिए तैयार, तो भोग के लिए भगवान को मना लेना तो बढ़िया व्यवस्था बन जाएगी। जो चाहोगे सब हो जाएगा, जो चाहेंगे भगवान दे। बहुत मन बेवकूफ बनाता है, इसलिए हमें लगता है मन की बेवकूफी से बचना चाहिए। एक आया था भगत, उसने कहा भगवान से मैं भजन करूंगा, सब करूंगा, लेकिन 1,00,000 सुंदरियां इंद्रियां चाहिए। गजब का दिल है तेरा, गजब का दिल है। जिनके एक है ना, तो कभी कभी एकांत से बैठ के बैठते, इसीलिए मन की कही में मतलब कोई बहुत बड़ा भूत है, ये परेशान कर देगा, नष्ट कर देगा। इसे सत्मार्ग में लाओ, भगवत मार्ग में लाओ, तभी आनंद की। इसकी केवल चाल है, ये नहीं ये नहीं ये, और है कहीं नहीं।
पक्का समझ लीजिए। ये हमारे को भ्रम पैदा करता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। नाम जप करो, सत्संग करो, धर्म पूर्वक विषय भोगो। हम मना नहीं करते। एक उसे सीमा में रख के भोगो, धर्म में, तो उससे क्या होगा, तुम्हें घृणा हो जाएगी। धर्म पूर्वक विषय भोगने से घृणा हो जाती है यार। और जो ये व्यसन करके और फिर इधर उधर मन, तो पाप के कारण बुद्धि ठीक निर्णय नहीं देती, और बुढ़ापे तक पापाचरण फिर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अभी समय है, अभी मन को समझा लो, मन को समझ। यही 5 भोग है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इसी में मनुष्य फंसा है, और इन्हीं भोगों से हमारी दुर्गति हो जाती है। बोलो अभी तक फाइनल में अगर बोला जाए तो अभी तक क्या है अपने पास? कोई अनुभव है क्या?